बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा थ्योरम है थ्योरम नंबर 6 जो कि हम 9th क्लास के थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स का हम बाइसेक्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट के वो एक ही जगह पे मिलते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स का जब हम बाइसेक्ट करेंगे, एंगल्स को दो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो एक पॉइंट आएगा वो उसके ऊपर ही मिलेंगे तीनों के तीनों। हमने इसको प्रूव करना है। उसके लिए हमारे पास है पहले सबसे गिवन में हम लिखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी। टू प्रूव में हमने ये करना है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कि वो एक ही जगह पे मिलते हैं। हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ बी, बी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और सी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, और वो एक पॉइंट पे जाके मिले जिसका नाम हमने रख दिया आई। ठीक है, और आई के बाद हमने आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आई डी ऑन बी सी, आई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आई एफ ऑन ए बी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आई ई ऑन ए सी पे। ये हम लिख लेंगे। ठीक है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर जैसे सबसे पहले हम आई एफ ड्रॉ करेंगे ऑन ए बी। ठीक है, आई एफ ड्रॉ करेंगे ऑन ए बी। आई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा दूसरा हम आई डी करेंगे ए सी पे। आई डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, बी सी पे। आगे आई ई परपेंडिकुलर है ए सी के, एंड आई ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। ये हमने तीनों ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं जो कि एक ही पॉइंट पे आई पे आए थे। मतलब ए और सी का हमने बी और सी का हमने ए बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि एक पे जाके मिला। उस पॉइंट का नाम हमने आई रख दिया। हमने लिखा ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। ड्रॉ आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई ई परपेंडिकुलर टू ए सी। ये कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम रीजंस और स्टेटमेंट के साथ अपना थ्योरम कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट जो है वो पुट कर लिए हैं। मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगी कि ये मैंने रीजन और स्टेटमेंट क्या प्रूव की है। सबसे पहले आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, मतलब आई से डी जो है वो आई से एफ तक कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम शेप एंड सेम साइज है। हमने थ्योरम नंबर 5 में पढ़ा था एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। कोई भी पॉइंट हो अगर वो किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है तो वो पूरे ट्रायंगल के साथ जहाँ पे भी हम इक्वी डिस्टेंस लेंगे वहाँ पे वो कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलरली आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। उसी तरह आई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। ठीक है, आई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, मतलब ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई डी। ठीक है, ये दोनों जो हैं आई और एफ जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किसके हो गए, आई डी के। सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए।
इसका मतलब ये हुआ प्रूव कि जो एंगल ए है उसका भी बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट आई पे जाके बी और सी के बाइसेक्टर्स के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 लिख ली। अब कंस्ट्रक्शन में हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था तो हमने लिखा था आल्सो द पॉइंट आई इज इन ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए, कि हमने वहां पे कहा था कि जो आई पॉइंट है, जो हमारे पास पॉइंट आई आया है, वो कब बना था, जब हमने एंगल बी ए बी सी एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर और एंगल बी सी ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो उसको वो एक पॉइंट पे मिले थे, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिल गया। एक और दो, ये दो इक्वेशंस हमने ले ली। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 thus the bisector of angle A, angle B and angle C are congruent at I। हमारा थ्योरम प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।